हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 क्लास 9th के लिए। ठीक है, तो क्लास 9th में हमने पिछला चैप्टर किया है 4.1। चलिए अब हम करते हैं आज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें फैक्टराइजेशन करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए आपके पास दिया गया है। कहा है इनका गुणनखंड निकालिए। पहले समझिएगा इस बात को, गुणनखंड हम निकालते कैसे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या है आपके पास 4 दिया गया। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, आपको एक फॉर्मेट तैयार करना होता है। आपको क्या करना होता है, इस वाले को इस वाले से आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे साइड में आप लिख लो। ये क्या हो गया 4x स्क्वायर। ठीक है, अब इस 4x को इस तरह से तोड़ो ताकि गुना करने पे आपको क्या आ जाए 4x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने पे ये क्या आ जाए 4x आ जाए। तो कैसे करेंगे, तो आप क्या करो ना, ये आपका जो कांस्टेंट वाला पार्ट है उसका आप एलसीएम निकाल लो। ये क्या हो गया 2 इंटू 2। इसको इसी के फॉर्मेट में लिखना चाहिए, यानी कि 2 प्लस 2 4 होता है, 2 गुना 2 कितना होता है 4 होता है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, ये x का स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2x प्लस 2x प्लस क्या हो गया 4। तो 2 गुना 2 4, x गुना x स्क्वायर, और 2 प्लस 2 कितना हो गया 4x। ये बातें क्लियर हो गई। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमने क्या कर लिया x कॉमन, यहाँ क्या बच गया x प्लस 2। यहाँ से हमने क्या ले लिया 2 कॉमन, यहाँ क्या बच गया x प्लस 2। क्लियर है, ठीक है। अब इस दोनों पार्ट से आपको देखिए तो x प्लस 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। हम क्या करेंगे x प्लस 2 यहाँ से कॉमन ले लिए, यहाँ से भी x प्लस 2 बच गया। क्या आपका x बचा, यहाँ क्या बचा 2। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर बी की, 1 के बी की। क्वेश्चन नंबर बी में दिया गया है x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81। ठीक है, तो ये x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81। फिर से आपको सेम काम करना है, इस दोनों का क्या करना है गुणनफल करके आप साइड में लिख लीजिए। ये कितना हो गया 81 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, इसका एलसीएम निकालोगे तो क्या हो जाएगा 81 3 इंटू 27 3 इंटू 9 3 इंटू 3। इतना बड़ा पार्ट आ गया। अब सोचोगे सर कि ये इसको कैसे किया जाए, सोच रहे हो कि आप इसको कैसे किया जाए, तो इस बात को समझिएगा कि कैसे करते हैं इसको। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हम सोचे कि कैसे इसको जोड़े कि 18 हो जाए। तो हमने सोचा कि चलो ये 3 गुना 3 कितना हो गया 9 हो गया, ये 3 गुना 3 कितना हो गया 9 हो गया, और इस दोनों को यदि आपस में जोड़ रहे हैं तो 18 हो जा रहा है, बिल्कुल सही बात। और 9 इंटू 9 81 हो जा रहा है, बिल्कुल सही बात। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर चिन्ह क्या का है आपके पास माइनस का है। तो आप क्या करोगे, माइनस को माइनस के साथ गुना करोगे तो क्या देगा आपको प्लस देगा ना, माइनस माइनस गुना करोगे तो प्लस देगा। इसका मतलब यहाँ पर जो साइन बनेगा होगा क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x में क्या जोड़ोगे माइनस 9x प्लस क्या होगा 81 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखो क्या कॉमन हो रहा है x, तो यहाँ पे बचेगा क्या x माइनस 9 बच गया। यहाँ से माइनस 9 कॉमन हो रहा है, यहाँ पे क्या बच गया x माइनस और 9 बच गया। तो यहाँ से आप दोनों पार्ट में आपको x माइनस 9 कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या दे रहा है। तो यहाँ से आपको क्या बच जाएगा, यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस 9। तो यहाँ पर क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। याद रखिएगा, सी नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ये क्या है आपका 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो ध्यान से देखिए, फिर से सेम चीज, इस दोनों का आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इस दोनों का आप क्या करा लीजिए मल्टीप्लाई। ये क्या हो गया 4x का स्क्वायर हो गया। किस तरह से तोड़ोगे आप, तो बोलोगे सर इसको हम 2x, इसको 2x के फॉर्मेट में तोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो गया 4x स्क्वायर और ये क्या बन गया 2x प्लस 2x प्लस क्या हो गया 1। यहाँ से क्या कॉमन आपका बनेगा 2x कॉमन हो रहा है, यहाँ पे बचेगा क्या 2 इंटू एक्स प्लस 1, और यहाँ से 1 कॉमन ले क्या बचेगा 2x प्लस 1। तो आपके पास क्या आ गया 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1। ये आपका क्या हो गया आंसर। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर डी क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर डी में 4/9 a स्क्वायर 4/9 a का स्क्वायर क्या है 4/9 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 4/3 ab 4/3 a और b। चलिए इसको थोड़ा सा मैं जनरेट कर लूँ। इसके आप लिख सकते हैं 2/3 a का होल स्क्वायर प्लस ये 4/3 a इंटू बी प्लस क्या है बी स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं इस वाले फॉर्मेट को यदि आप मल्टीप्लाई करके देख रहे होगे, ठीक है, तो आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, इस दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखो तो क्या हो जाएगा ये
तो इसको इस तरह से बनाना है नहीं हमें, तो हम इसको इससे जाने देते हैं। तो आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखोगे क्या हो जाएगा 4/9 a² और b², क्या हो जाएगा a² एंड b²। चलिए इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। आप क्या कर सकते हो 2/3 कर सकते हो ना, 2/3 और ये इसको क्या लिख सकते हो 2/3। इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना 4/9 आ जाएगा, और जोड़ के भी आपको क्या 4 बटा 3 दिखाई दे रहा होगा। तो इसको लिखते हैं हम 4/9 a² प्लस 2/3 ab प्लस 2/3 ab और प्लस क्या b²। तो यहाँ से कॉमन ले लो आप, क्या कॉमन हो जाएगा 4, यहाँ पे 2/3 a कॉमन आपको दिखाई दे रहा होगा, बचेगा क्या 2/3 a प्लस क्या बचेगा b। ठीक है 2/3 a कॉमन हो गया, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा आपका 2/3 b कॉमन, सॉरी आपका सिर्फ b कॉमन हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ क्या बचेगा 2/3 a और प्लस क्या बच जाएगा b। आप जब 2/3 a को कॉमन ले लोगे तो आपके पास यहाँ पर b कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2/3 a प्लस b, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान दीजिए, ये हमारे पास क्या हो गया दोनों का गुना 25 गुना 36, ठीक है 25 गुना 36 यानी कि 25 का 150 और 900 यानी कुल मिलाकर कितना आ रहा है 900 आ रहा है। क्या आ रहा है 900, तो ये 900 हो गया। अब 900 को आप किस फॉर्मेट में लिख सकते हो 60 में से, जो 60 लिखने के लिए हमको माइनस चाहिए, तो 30 और 30 60 होता है, हमने क्या लिखा 30 और 30 लिख सकते हैं, और ये दो जुड़ के 60 हो भी रहा है, तो बड़ा इजी था इसके लिए हमारे सोचना। ये क्या हो गया 25 a², यहाँ दोनों जगह क्या हो जाएगा माइनस ए बी और प्लस क्या होगा 36b²। यहाँ से आप कॉमन लीजिए, यहाँ पे आपको 5a कॉमन दिखाई दे रहा होगा ना आपको, यहाँ पे क्या हो गया 5a बच गया, यहाँ पर 6b बच गया। ठीक है यहाँ पर से आपको -6b कॉमन दिखाई दे रहा होगा, ये 5a बच गया और माइनस क्या बच गया 6b बच गया। तो कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा है 5a - 6b इंटू 5a - 6b, यहाँ पर क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपको F करना है, F के अंदर क्वेश्चन दिया गया है हमारा 9a² -30ab प्लस 25b²। ठीक है 25b²। अब ध्यान दीजिए फिर से आपको क्या करना है, ये दोनों को 25 कितना हो जाता है 25 नंबर 225 हो गया, और 225 को आपको लिखना है 30 के फॉर्मेट में। तो कैसे लिख सकते हो, आपको इजी दिखाई दे रहा होगा, 15 और 15 के फॉर्मेट में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है तो यहाँ से आप 15 क्या हो गया 30 भी हो गया, 15 × 15 225 भी हो गया, ये 9a² हो गया, और यहाँ पे आपका क्या हो गया -15ab मिला के 30 हो गया, प्लस 25 क्या हो गया b² हो गया। यहाँ से आप यदि 3 कॉमन लेते हो तो 3a यहाँ बचता है 3a - 5b कॉमन लेते हो तो क्या बच जाता है 3a - 5b। यानी कहीं ना कहीं आपको ये क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है 3a - 5b इंटू 3a - 5b, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए बात करें लास्ट क्वेश्चन की, इसके अंदर जी के लिए जी हमारा दिया गया है, आइए जी दिया गया है 4 × x - y का होल स्क्वायर प्लस सॉरी -12x - y इंटू x प्लस y, ठीक है, एंड देन 9 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है अब ध्यान दीजिएगा, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये वाला पार्ट देखिए 9 चौक कितना हो जाएगा 36, 9 चौक कितना हो जाएगा आपका 36 को 12 के फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे 6 और 6 के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 6 × 6 36, 6 + 6 कितना हो जाता है 36 हो जाता है। देन क्या करें आपको, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 4x - y का स्क्वायर माइनस 6x - y इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 6x - y इंटू एक्स प्लस वाई, और आपका प्लस क्या हो गया 9x + y का होल स्क्वायर। तो चलिए यहाँ से हम कुछ कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको 2 दिखाई दे रहा है कॉमन, x - y दिखाई दे रहा है कॉमन, चलिए बंद कर दीजिए। यहाँ बचा क्या 2 × x - y बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया आपका x - y तो कॉमन हो गया, तो प्लस माइनस बचेगा 3 × क्या x + y, बंद कर लीजिए। ठीक है आपका ये बार बच रहा था, अब वहाँ से देखिए क्या कॉमन हो रहा है, दोनों में 3 कॉमन हो रहा है, तो -3 तो कॉमन हो गया, और x + y भी दोनों में ही कॉमन हो रहा है, तो अंदर क्या बच रहा है, अंदर जो बच रहा है इसको यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है अंदर जो बच रहा है वो क्या है लिखे जा सकता है, यहाँ पे तो 2 बचेगा ही,
माइनस कॉमन हो गया 2 बचेगा, साथ में क्या बचेगा x माइनस वाई बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका -3 बचेगा, और साथ में क्या बच रहा है x प्लस वाई बच रहा है। चलो इसको बंद कर दो, तो आपके पास आंसर जो आ गया क्या हो गया, वो हो गया 2 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वाई, और आपका बंद करिए इधर भी क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस वाई और माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वाई। इसको आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। चलिए इसको तो समझते हैं। ये आपको एक फॉर्मूला जैसा दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिएगा जैसा। ये इसको हम लिख सकते हैं पी का स्क्वायर प्लस लिख सकते हैं क्यू का स्क्वायर प्लस लिख सकते हैं 3r का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू क्यू प्लस 2 इंटू क्यू इंटू आर प्लस 2 इंटू पी इंटू आर। ये थोड़ा सा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca जैसा दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। तो इस वजह से ये बन गया जा रहा है p प्लस क्यू प्लस 3r का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग, B2 का बी देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया गया है 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है, प्लस c स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 12ab प्लस 4ac प्लस 6bc। ध्यान दीजिएगा, फिर से इसको लिखते हैं 2a का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 3b का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस c का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू 2a इंटू 3b प्लस लिख सकते हैं 2a इंटू 2a इसलिए इंटू c प्लस 2a इंटू 3b इंटू c हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, फिर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca दिखाई दे रहा होगा। इसको लिख सकते हैं 2a प्लस 3b प्लस c का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, यहाँ से आपका ये आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर सी को देखें थोड़ा सा, तो सी में दिया गया है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9z का स्क्वायर 9z का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6xz और माइनस क्या है 12x, 12z, यानी कि कहीं ना कहीं आपको z नेगेटिव फॉर्म बनाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं x का स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और इसको लिख दें यदि माइनस 3z का स्क्वायर, का कोई दिक्कत लगेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आपका क्या हो गया 2 इंटू a इंटू बी, ठीक है, प्लस 2 इंटू a इंटू सी। a आपका x है और c की जगह पर 3z लिया गया है, ठीक है, और प्लस आपका क्या हो गया 2 इंटू b, ठीक है, 2 इंटू बी इंटू सी, और सी क्या दिया गया माइनस 3z दिया गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये माइनस बनाएगा इसको तो क्या होगा 3 दूना 6z हो गया, ये 4 तिया 12 3z हो गया। तो यानी कि ये फिर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca का फॉर्म बना रहा है। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2 माइनस z का स्क्वायर बनता हुआ दिखाई, सॉरी माइनस 3z का, सॉरी माइनस 3z का स्क्वायर बनता हुआ आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ये बातें आपको स्पष्ट हो गई। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। चलिए ध्यान दीजिएगा, फिर से इसको हम लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपका 2x का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि यही माइनस बना रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 3y क्या है माइनस में है, और आपका y z प्लस में है, इसका मतलब आपका ये z भी क्या है माइनस में है। पूछोगे सर कैसे समझ गए आप, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जरा सा ध्यान दीजिएगा कैसे हो जाता है। यहाँ पर एक्स वाई था ना, हम जानते हैं कि चिन्ह क्या होता है प्लस में होता है, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी, सिर्फ a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला याद करिए, बाकी सब देखिए कैसे बनता है। यहाँ पर आप x इंटू वाई था, x इंटू वाई हो गया, इसका मतलब या तो x माइनस है या फिर y माइनस है, ठीक है। इस बात को हम आगे जाकर चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए z इंटू एक्स क्या हो गया माइनस हो गया, ठीक है, तो या तो यहाँ पर z माइनस या तो x माइनस होगा। तो ध्यान दीजिएगा जरा सा, यदि z प्लस होता और y माइनस होता,
ठीक है, मैं मान के चलूँ यदि z प्लस होता y माइनस होता तो आपके लिए क्या हो जाता है, ये इस वाले पार्ट में तो आपका प्लस नहीं आता ना, माइनस आ जाता दोनों का मल्टीप्लिकेशन। या फिर दोनों जगह आप क्या ले सकते हो, दोनों जगह आप y को ही आप क्या करो नेगेटिव, दोनों जगह आप क्या बना दो x को ही नेगेटिव बना दो। ये दो केसेस आपके पास बनते हैं, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं, वो भी उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा इसको, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 2x स्क्वायर बन गया ना यहाँ पे, ये हो गया प्लस 2 इंटू ए और इंटू क्या हो गया b आपका कितना दिया गया माइनस 3y, फिर प्लस ले लीजिए 2 इंटू ए कितना है आपका 2x और z कितना दिया गया माइनस z, और ये क्या हो गया 2 इंटू माइनस 3y इंटू माइनस z। तो यहाँ से आपके पास मिल गया क्या आपको 2x माइनस 3y माइनस z का स्क्वायर। चाहे आप लिख सकते थे z प्लस 3y माइनस 2x का स्क्वायर, बात तो आपको वहीं घूम फिर के आनी थी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है हमारे बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको दिया गया है, अच्छा 3 का क्वेश्चन से आपको सिंगल क्वेश्चन चाहिए, दिया गया क्या है 4x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 4x y माइनस 2yz प्लस 4zx, क्या है 4zx। चलिए कोई बात नहीं, फिर से ध्यान दीजिए, इस दोनों को आपको क्या करना है। अब ध्यान दीजिए, एक बात आपको यहाँ समझ में आ रही होगी कि जब जब y गुना हो रहा है तब तक ये क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, इसका मतलब y माइनस में हमारा, तो ये क्या हो गया 2x का स्क्वायर लिख देते हैं प्लस ये माइनस y का स्क्वायर लिख देते हैं प्लस क्या लिख देते हैं z का स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई हो गया, यहाँ पे आपका प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू क्या हो गया z हो गया, प्लस आपका 2 इंटू 2x इंटू क्या हो गया z हो गया। तो ये कहीं ना कहीं क्या बना रहा है 2x माइनस वाई प्लस z का क्या बना रहा है होल स्क्वायर बनाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। चलिए ध्यान दीजिएगा, दिया गया x स्क्वायर माइनस 1, आप सभी जानते हैं कि किसका फॉर्मेट होता है, आपको फॉर्मूला पता है, ये होता है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इसमें कोई दो मत था क्या, नहीं था, इसी का होता है। उसी तरह से इसको यदि दिया गया है आपको बी नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको आप क्या लिख सकते हो एक्स का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये फिर बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर सी में आपको दिया गया 49 माइनस 64 एक्स का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो आप 7 का स्क्वायर माइनस 8 एक्स का स्क्वायर। ये फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। 7 माइनस 8 एक्स इंटू 7 प्लस क्या हो जाएगा 8 एक्स। कहाँ से ला रहे हैं, फॉर्मूला आपने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है पहले से ही। तो चलिए आगे बात करें क्वेश्चन नंबर बी की। क्या दिया गया है 4x स्क्वायर माइनस 81, ये क्या हो गया आपका 2x का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आपका अपने आप क्या बन जाएगा 2x प्लस 9 इंटू 2x माइनस 9, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ध्यान दे दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर ई है आपका, लिखा गया है 4a स्क्वायर 4a का स्क्वायर माइनस 2b माइनस c का स्क्वायर। कोई बात नहीं है, इसको आप लिख दीजिए 2a का स्क्वायर माइनस 2b माइनस सी का स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा फॉर्मेट आपका हो जाएगा 2a प्लस 2b माइनस सी इंटू 2a माइनस 2b प्लस सी, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात करिए क्वेश्चन नंबर एफ की। क्वेश्चन नंबर एफ में दिया गया है आपका 16 इंटू 2x माइनस 1 2x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 25z का स्क्वायर। कोई बात नहीं है, यहाँ पे इसको क्या लिखोगे आप 4 इंटू 2x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5z का स्क्वायर। तो ये फॉर्मेट क्या आपको बनते दिखाई देगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 2x माइनस 1 माइनस 5z इंटू 4 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 5z। इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख लो, जो भी आ रहा होगा इसका आंसर वही मल्टीप्लाई करके आपको आ रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बात करेंगे जी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जी में दिया गया है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 का जी है ये एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4। इसको कहीं ना कहीं लिख सकते हो आप x बाई 2 का स्क्वायर माइनस वाई क्या हो गया
2 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा x/2 प्लस y/2 इंटू एक्स माइनस 2y/2। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट आ जाएगा। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर h की। ठीक है, h में हमें क्या दिया गया है 25x माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर और ये आपका होगा 2 इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप फॉर्मूला जानते हो, फॉर्मूला क्या होता है a इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस ठीक है, ए माइनस बी। ये आप फॉर्मेट इसका जानते हो तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो बात करें हम क्वेश्चन नंबर 5 की। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपको दिया गया क्वेश्चन, इसके अंदर आपको कहीं आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का आपको देखने में लग रहा होगा। इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। फिर से आपको ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस क्या लिख सकते हैं बी। फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर देखिए पहले हमने इतने अंदर के लिए फॉर्मूला लगाया था किसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर हमने क्या पढ़ा है ए प्लस बी पढ़ा था। ठीक है, तो इस दोनों के लिए हमने क्या लगाया, ये ए हो गया, ए का स्क्वायर, ये हो गया बी का स्क्वायर। तो आपको क्या पढ़े हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेम फॉर्मेट से आपका सारा हिसाब इसमें बनता रहेगा। ध्यान दीजिए क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, माइनस 2xy। तो आपको क्या करना है, पहले तो अरेंज कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस क्या हो गया वाई स्क्वायर और माइनस क्या हो गया जेड स्क्वायर। तो इस वाले पार्ट को आप क्या लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा आपका क्या x माइनस वाई यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सी की बात करें। क्वेश्चन नंबर सी में दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी सी। ठीक है, ऐसा ही दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप ए स्क्वायर रखिए। ठीक है, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पे आपका क्या बच गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। इज इट क्लियर? तो यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्म बना रहा है। तो आप क्या लिखोगे ए प्लस बी प्लस सी यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया इसके लिए आंसर की। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या दिया गया, इस फॉर्मेट को आप थोड़ा सा देखिए। ये आपका कहीं ना कहीं यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या बन जा रहा है ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बन जा रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर से आप जैसे ही फॉर्मूला इसके अंदर लगा दोगे तो ये क्या बनेगा, फॉर्मूला लगाओगे इसके अंदर क्या बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस क्या हो गया बी। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा जरा सा, इस दोनों में यहाँ तक मेरे पार्ट में कुछ तुमको दिखाई दे रहा है तो क्या बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लीजिए 1 प्लस 2a प्लस क्या हो गया ए स्क्वायर हो गया। ये कहीं ना कहीं आपको a प्लस 1 का स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा। ये हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये कितना है 1 प्लस a का यानी a प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो आपको यहाँ से लगाना है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स माइनस ए माइनस 1। यहाँ पर क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर f के लिए। यहाँ पे दिया गया है, प्लीज बात को थोड़ा सा अच्छा समझाया आपको। यहाँ पे ये दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस दिया गया है क्या वाई स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा जैसा हमें इसको बनाना है उस फॉर्मेट में, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कुछ भी लेंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, हमको स्क्वायर भी इसको दिखाना है। हम क्या करते हैं रेंडमली यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेते हैं, यहाँ पे x4 है, सॉरी ये x4 और y4 है। तो चलिए यहाँ पर ये x4 इसको हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, इस वाले को हम वाई स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, और इसके लिए हमको क्या चाहिए, यदि हम लोग को इसको स्क्वायर में ले जाना होगा तो 16 चाहिए ना। हम क्या कर लेते हैं 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जोड़ लेते हैं और 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर को क्या कर लेते हैं घटा लेते हैं। और यहाँ पे क्या बच जाएगा 14x स्क्वायर वाई स्क्वायर पहले से तो था ही हमारे पास। ठीक है, अब वो आपको 16 बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका वाला फॉर्मेट भी आपको कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर का क्या है
स्क्वायर और यहाँ पे माइनस क्या हो गया 16x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो ये वाला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया 4xy का स्क्वायर। ठीक है, 4xy का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। तो ध्यान से देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये a प्लस बी इंटू माइनस बी का फॉर्मूला है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो गया 4xy इंटू क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्या हो गया 4xy। ये दोनों आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर जी के लिए ना। जी हमारा क्या दिया गया है, जी हमारे पास सेम टाइप का क्वेश्चन है आपको, ये x4 दिया गया है, यहाँ माइनस 7x स्क्वायर और वाई स्क्वायर दिया गया है, 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस क्या दिया गया है y4 दिया गया है। ठीक है, यदि इसको 9 बनाया जाए तो हमको क्या करना होगा, ये हमें एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेते हैं, हमको 9 चाहिए तो हमको एक बार प्लस करना पड़ेगा एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो प्लस हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख लिया वाई स्क्वायर का स्क्वायर, हमने माइनस क्या करना चाहिए, प्लस किया तो यही माइनस करना है ना, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर क्या हो गया वाई स्क्वायर। कोई आपत्ति आपको नहीं होगी इसमें। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, ये आपका कहीं ना कहीं फॉर्मेट बना रहा है, किसका बना रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर का, किसका बना रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर का। ये सात दोनों कितना हो गया 9 हो गया, तो इसको हम लिखते हैं 3x y का होल स्क्वायर, सात और 9 होता है ना। तो यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 3xy। यहाँ पर क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर एच के लिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है, हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और ये हमारा क्या है 3x का स्क्वायर। तो हमको कहीं ना कहीं इसको किसी के फॉर्मेट में ले जाना है, तो हम क्या करें इसके अंदर क्या करते हैं, ये हम 2x का स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो आप क्या करो ना इसके अंदर आप ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग प्लस 12x स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या हो गया 3x स्क्वायर, यहाँ क्या कर ले माइनस 12x स्क्वायर प्लस क्या हो गया 3x का स्क्वायर। पूछोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि हमको इसका फॉर्मेट कंप्लीट करना था। ये कहीं ना कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है यदि इसमें 2ab यानी कि 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस इंटू 3 आ जाता है, यानी 12x स्क्वायर आ जाता है। इसीलिए हमने क्या कर दिया, इसमें 12x स्क्वायर जोड़ लिया, 12x स्क्वायर क्या कर लिया घटा लिया। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, ये तो बन गया, इसका फॉर्मेट तो कंप्लीट है, ये 2x स्क्वायर प्लस 3 का क्या हो गया होल स्क्वायर, और ये देखो माइनस 9 बन गया, नहीं बन गया माइनस 9 का स्क्वायर। तो ये आप क्या देख रहे हो, आप a इंटू b का स्क्वायर देख रहे हो, ये क्या हो गया 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको क्या हो गया 2x प्लस 3 प्लस 3x यानी कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मेट बनाएगा, 2x प्लस 3 माइनस क्या हो जाएगा 3x। तो ये कहीं ना कहीं आपका ये 5x प्लस क्या हो गया 3 यानी सॉरी x स्क्वायर है, ये आपका x स्क्वायर है, ये क्या था x स्क्वायर था, ये x स्क्वायर था। तो ये क्या बन जाएगा, तो आप अरेंज करके लिखो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस क्या हो गया 3, यहाँ पर क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए देखते हैं, फटाफट से गुना करना स्टार्ट करिए आप। ये 1 से 1 1 हो गया, 1 इंटू माइनस वाई स्क्वायर हो गया, ये माइनस क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो गया माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, यहाँ पे आपको पहले से क्या दिया गया है 4xy दिया गया है। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका है माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो गया माइनस वाई स्क्वायर हो गया, और ठीक है, और यहाँ से हम क्या करते हैं इसको 2xy तो लिख ही सकते हैं ना 4 को, तो क्या लिखते हैं 2xy यहाँ पर रहने देते हैं, प्लस ध्यान से देखिएगा यहाँ इस वाले 1 को हम यहाँ लिख रहे हैं प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 2xy को हम क्या लिख दिए यहाँ पे लिख दिए। कोई आपत्ति आपको यहाँ पे तो होनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, यहाँ से ना इस वाले पार्ट से माइनस यदि हम कॉमन ले लेते क्या बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2xy और ये प्लस क्या हो गया y का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यहाँ जैसा वैसा ही रहने दीजिए, इसको आप जैसा लिख दीजिए, तो इसको आप a का स्क्वायर xy का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू xy का फॉर्मेट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आप नहीं दिक्कत है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या बन गया माइनस x माइनस y का होल स्क्वायर, और यहाँ से आपको क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है ये 1 प्लस xy का होल स्क्वायर। इस फॉर्मेट को थोड़ा इंटरचेंज कर दीजिए, 1 प्लस xy का ये होल स्क्वायर है, माइनस क्या है x माइनस y का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको यहाँ पे लगता हुआ फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, लगा देते हैं फटाफट। 1 प्लस xy यानी प्लस ab और इंटू हो गया a माइनस b यानी 1 प्लस xy
माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस क्या हो गया वाई। आपका क्या हो गया आंसर हो गया आपका 6 का ए का। चलिए 6 का बी की बात करें हम लोग। ध्यान दीजिए इसमें करना क्या है हमने करना क्या है, ये सी स्क्वायर जैसे वैसा कर लीजिए, ये 2ab है, इसको माइनस सी स्क्वायर और माइनस क्या कर दीजिए बी स्क्वायर कर दीजिए। अब क्या करिए सी स्क्वायर यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए माइनस, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ये आपका 2ab और ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए जरा सा, ये सी स्क्वायर तो 10 का 10 रह गया, ये क्या बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि सी प्लस ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए प्लस बी का फॉर्मेट बनाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी की बात करेंगे। सी में दिया गया है आपका p माइनस 2q माइनस p का स्क्वायर और प्लस 4q का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये आपका p माइनस 2q है। ध्यान दीजिए यहाँ से p यदि कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका p स्क्वायर माइनस इसको 2q का होल स्क्वायर भी लिखे तभी आपको कोई आपत्ति नहीं दिखाई दे रही हो। तो यहाँ ध्यान से देखिए ये क्या है p माइनस 2q और इधर वाले पार्ट में क्या बन गया ये p माइनस 2q और इंटू क्या बन गया p प्लस 2q यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मेट दिखा रहा था। तो यहाँ से कुछ कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से 2 इतना कॉमन निकल गया आपका, यहाँ पे बच गया 1, ठीक है, और ये माइनस में क्या बच गया p और माइनस क्या हो गया 2q। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा सी के लिए। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर डी की। तो क्वेश्चन नंबर डी में चलते हैं, आइए देखते हैं। ये हमारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, इसको इधर से BC का जो था तो क्या देते 2 इंटू BC बाहर निकाल दे प्लस ये 2 इंटू AB और CA क्या रहने दे अंदर में ही रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए क्या बन जाएगा B प्लस C का क्या बन रहा है ये होल स्क्वायर बन रहा है। यहाँ से ना आप A को बाहर निकाल लो, यहाँ क्या बच जाएगा B प्लस C बच जाएगा। तो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो B प्लस C बाहर निकल गया और यहाँ पर क्या बच गया आपका, यहाँ पर 1 बच गया और यहाँ पर आपका क्या बच गया, यहाँ से तो आप B प्लस C को बाहर निकाले हो ना, तो यहाँ पर एक आपका स्क्वायर था, एक बच गया, तो यहाँ पे एक तो b प्लस सी बच गया और यहाँ पे कितना बच गया 2a बच गया। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, टाइप 3। आइए ध्यान देते हैं, ये वाला आपका फॉर्मेट क्या हो जाएगा आपको, 3x का होल क्यूब देखने में लग रहा होगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3x का स्क्वायर इंटू, चलिए इसको लिखिए ऐसे 3 इंटू 9x स्क्वायर इंटू 2y प्लस 3 इंटू आप लिखोगे 3x इंटू 4y का स्क्वायर और प्लस लिख सकते हो 8 आपको ऊपर ही 2y का क्यूब, ठीक है। ध्यान दीजिएगा जैसा यहाँ पे कहीं ना कहीं फॉर्मेट बना रहा है आपका a का क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। तो ये एक फॉर्मेट बन रहा है a प्लस b के होल क्यूब का, जहाँ पे पढ़ा है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस क्या होता है b का क्यूब। ये फॉर्मेट बनाते दिखाई दे रहा है, क्या कर सकते हैं इसको, ये 3 प्लस 2y का क्या है होल क्यूब है। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो आगे की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर बी की। बी में आपको दिया गया है 8x क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 12x स्क्वायर वाई प्लस 6xy, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम फॉर्मेट है आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस 2 इंटू 4x स्क्वायर, ठीक है, इंटू y प्लस 2 इंटू सॉरी यहाँ पे 3 होता है ना, 3 इंटू और यहाँ पे जाएगा 3 इंटू 2x इंटू y का स्क्वायर। फिर देखिए तो a स्क्वायर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर का फॉर्मेट बना रहा है, यानी कि ये 2x प्लस y का होल क्यूब है। क्या है 2x प्लस y का क्या है होल क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर फॉर्मेट आपका दिया गया, इसको लिख सकते हैं ax का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 3 इंटू ax का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू ax इंटू b का स्क्वायर और माइनस b का होल क्यूब। ये फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है a माइनस b का होल क्यूब का, ठीक है। ये क्या होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ax
माइनस बी का होल क्यूब। अब क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की सी की हो चुकी थी, 7 की डी की हम लोग बात करेंगे। 7 का डी हमारे पास दिया गया है क्या, एक्स क्यू माइनस 12x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 60। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप क्या लिख लो, x का q तो है ही, ये आपका माइनस क्या लिख लो, और इसको 4 का q लिख लो, और इसको लिख लो माइनस 3 इंटू प्लस 3 इंटू एक्स इंटू माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4। तो ये फिर से आपको एक फॉर्मेट दिखा रहा होगा a माइनस बी का होल क्यूब, जो कि होता है ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, सर क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है। तो ठीक वही फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो क्या लिखोगे आप, x माइनस 4 का क्या है, ये होल क्यूब है। क्या हो गया, x माइनस 4 का होल क्यूब हो गया। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन के लिए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a का क्यू है प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर इंटू ये 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, 3 इंटू ए इंटू 1/2 का आपका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ये 1/2 का क्या हो गया, आपका होल क्यूब हो गया। ठीक है, पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, जिसको आप सीधे क्या लिख सकते हैं, ये a प्लस 1/2 का क्या है, होल क्यूब है। यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये f हो गया। तो आपके पास दिया गया है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1/3 एक्स वाई का स्क्वायर, और माइनस कितना हो गया, 1/27 वाई का। ध्यान से देखिएगा इस बात को, x का क्यू लिख सकते हैं माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/3। ठीक है, तो 1/3 का आप क्या लिख लीजिए, और क्यू लीजिए, और प्लस क्या हो गया, 3 इंटू एक्स इंटू 1/9 लिख सकते हैं इंटू वाई। ठीक है, स्क्वायर, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1/3 का 1/3 वाई का होल क्यूब। ए क्यू माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3ab स्क्वायर क्या हो गया, x माइनस 1/3 वाई का होल क्यूब। यहाँ पर क्या हो गया, आंसर। तो चलिए आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करिए, और आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। ठीक है, धन्यवाद।